हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज की क्लास है क्लास नंबर 28 पार्ट 3 और ये आपके चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग की कंटिन्यूशन में है। आज का टॉपिक है आपका हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। क्लास नंबर 28 पार्ट 2 में हमने बैरियर टू कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, क्लास नंबर 28 पार्ट 2। और जो आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पार्ट 3। तो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था बैरियर्स के बारे में। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं होने देते, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पर 4 कैटेगरी के बारे में पढ़ा था, सिमेंटिक बैरियर, पर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। ये हम क्लास नंबर 28 पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम क्या करते हैं, एक छोटी छोटी इमेज के ज़रिए हम इन चारों कैटेगरी को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर डायरेक्टली हम आएंगे हाउ टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर की कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो ये बैरियर्स, जो फैक्टर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन पूरा ना होने में, वो किस तरीके से कम्युनिकेशन को पूरा किया जा सकता है, कौन कौन से मेज़र, कौन कौन से प्रिकॉशन या कौन कौन से मेज़र हम ले सकते हैं जिनसे हम कम्युनिकेशन को पूरा कर सकते हैं, उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं। तो कुछ इमेज को देखते हैं, पहले बैरियर्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर ये कुछ लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज में। कोई सलाम बोल रहा है, कोई गुडन डेक बोल रहा है, कोई हेलो बोल रहा है, कोई बॉन्जोर बोल रहा है, कोई होला बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, चारों अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग नेशन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो इनकी आपस में बातचीत एक दूसरे को समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कम्युनिकेशन में, आप आपस में एक दूसरे को जो बात समझ में नहीं आ रही है, वो है लैंग्वेज बैरियर। और लैंग्वेज बैरियर मतलब सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में एक फैक्टर होता है, हालांकि जो सिमेंटिक बैरियर है वो एक कैटेगरी है, उसमें अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। तो वो जो फैक्टर इस इमेज के लिए रिलेट करता है वो है फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि इनको आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगला है, यहाँ पर एक पर्सन है जिसको कंप्यूटर की बहुत नॉलेज है और एक दूसरा पर्सन है उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। तो एक कंप्यूटर प्रोफेशन वाला अपनी लैंग्वेज में सामने वाले से कोई बातचीत कर रहा है अपनी कंप्यूटर को लेकर, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है जो वो खुद जानता है, लेकिन सामने वाला उसकी नॉलेज नहीं रखता, तो उसको वो उसकी बात समझ में नहीं आ रही। तो ये भी आपका एक सिमेंटिक बैरियर कैटेगरी में आपका एक फैक्टर है जिसका नाम है टेक्निकल जैर्गन। टेक्निकल जैर्गन का मतलब होता है कि जब हम एक प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और उस प्रोफेशन से रिलेटेड जब हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो शब्द अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं उन लोगों के लिए जो उस प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करते, तो वो टेक्निकल जैर्गन कहलाता है। जब एक डॉक्टर एक पेशेंट से बात करता है तो डॉक्टर जब अपने अपने हैवी वर्ड्स यूज़ करता है, बीमारी के बारे में बताता है, टेस्ट के बारे में बताता है, लेकिन सामने वाले को कई बार वो उन बातों को समझ में नहीं आती जो डॉक्टर बोल रहा होता है, तो वो उसके अपने स्टडी का पार्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो टेक्निकल जैर्गन है वो ऐसा फैक्टर है जो कम्युनिकेशन तो चला रहा है लेकिन कम्युनिकेशन पूरा नहीं होने दे रहा है। अगला है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का एक पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा सिंपल, जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा, उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन में आसानी होती है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर लेंदी होगा, लॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे नीचे आपका फोरमैन है, अगर उस फोरमैन को अपने एरिया मैनेजर से या सीनियर मैनेजर से, जनरल मैनेजर से बात करनी हो तो उसे बहुत बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, और वो बात जो वहाँ तक पहुँचाना चाहता है, काफ़ी लोगों से पास आउट होते हुए बात वहाँ तक पहुँचेगी, तो बात पहुँचने में डिले होगी, और हो सकता है वो बात पहुँचते पहुँचते उसका डिस्टॉर्शन हो जाए, वो बात आगे पहुँचते पहुँचते उस बात का जो मीनिंग है, रियल मीनिंग कहीं ना कहीं लैक हो जाए। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट, सिंपल, स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अगर किसी को नीचे वाले लोअर लेवल को अपर लेवल से बात करनी हो तो बहुत जल्दी बातचीत हो जाए, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। कई बार लोग जो होते हैं वो अपने पर्सनल रीज़न की वजह से बातचीत करना पसंद नहीं करते अपने मैनेजर से। जैसे यहाँ पर एक मैनेजर शाउटली अपने लोगों से बातचीत करना चाह रहा है, बट दीज ऑल 3 पीपल्स आर अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, ये बातचीत करना ही नहीं चाहते। तो ये है एक पर्सनल बैरियर कैटेगरी का एक पार्ट जिसका नाम है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अगला है, यहाँ पर एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहा है, बट सबॉर्डिनेट आर नॉट टेकिंग अटेंशन टू द कम्युनिकेशन। जो बातचीत करना चाह रहा है मैनेजर, लेकिन वो अटेंशन नहीं दे रहा है, ही इज़ लैकिंग द अटेंशन। तो लैक ऑफ अटेंशन की वजह से कई बार कम्युनिकेशन भी पूरा नहीं हो पाता। तो ये एक आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर का एक पार्ट है लैक ऑफ अटेंशन। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है कि जब हम अपने मेंटल स्टेटस के हिसाब से, मेंटल कंडीशन के हिसाब से कम्युनिकेशन को पूरा नहीं होने देते, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर कहलाता है।
यहाँ पर इस इमेज में जो फैक्टर दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन बैरियर, वो है लैक ऑफ अटेंशन। तो चलिए एक एक करके हम कैसे कैसे किस तरीके से इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, बैरियर्स को हटा सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका क्लैरिफाई द आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन। आप जब भी एक सेंडर के तौर पर सामने वाले रिसीवर को जब आप किसी को मैसेज दे रहे हो तो आप पहले क्लियर कर लें कि आपको मैसेज क्या देना है। कई बार होता है ऐसा है कि हम कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा जो मैसेज होता है, जो हमें सामने वाले को बात कहनी होती है, हमें खुद क्लियर नहीं होती और हम बोलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक परचेज मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट के साथ मीटिंग लेनी है और मीटिंग में उसने ये बताना है कि आगे आने वाले 1 महीने में या आगे आने वाले 10 दिनों में उससे कितना टोटल माल खरीदना है प्रोडक्शन करने के लिए। तो जब सबॉर्डिनेट मीटिंग में आए और मैनेजर ने अपनी बात कहना शुरू किया तो वो भूल गया कि उसको बात कहनी क्या है, और जितनी भी बातें उसने मीटिंग में बोली वो अपने सबॉर्डिनेट को समझ में नहीं आई कि इस मीटिंग को रखने का पर्पस क्या था। तो इसीलिए कभी भी किसी के सामने अपनी बात कहने से पहले आपको उस बात का जो कंटेंट है, मैसेज है, वो क्लियर होना चाहिए कि आपको सामने वाले को क्या कहना है। जितना ज़्यादा आपको पहले से मैसेज क्लियर होगा सामने वाले से बातचीत करते समय, तो सामने वाले को आपकी बातचीत क्लियरली समझ में आएगी और वो उससे आपको प्रॉपर फीडबैक देगा। अगला है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। यहाँ पर नीड ऑफ रिसीवर का मतलब ये नहीं है कि आपको सामने वाले की ज़रूरत को पूरा करते हुए कम्युनिकेशन करना है, नहीं। नीड ऑफ कम्युनिकेशन का, नीड ऑफ रिसीवर का मतलब ये है कि आप रिसीवर से उस लैंग्वेज में बात करें जिस लैंग्वेज में वो समझना चाहता है, जिस लैंग्वेज में वो समझ सकता है। तो जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं अगर वो लैंग्वेज सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आप उसके रिसीवर के नीड के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, उसके लेवल के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। तो बी यूज़ दैट लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवर। आप अपनी लैंग्वेज में बात करें, लेकिन कोशिश करें कि जो लैंग्वेज सामने वाले को समझ में आए उस लैंग्वेज में बात करें। सो कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर में यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है। बी अ गुड लिसनर, पॉइंट नंबर 3। इसका मतलब ये है कि ये रिसीवर के पार्ट पर बात की जा रही है कि जब सेंडर रिसीवर को कोई बात कह रहा हो, जब सेंडर रिसीवर से कोई बात कह रहा हो तो रिसीवर की ये ड्यूटी बनती है कि वो एक गुड लिसनर की तरह वो ट्रीट करे, अपने आप को इस तरीके से बिहेव ना करे कि सामने वाला कुछ आपसे कहने की कोशिश कर रहा है और आप उसकी बात सुन नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर लैक ऑफ अटेंशन की बात हो रही है, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट की बात हो रही है। आप सामने वाले से बातचीत नहीं करना चाहते, सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, तो कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा। तो बी अ गुड लिसनर का मतलब ये है कि सामने वाला आपसे कोई बात कह रहा हो तो आप उसकी बात को सुने, उसके बाद आपका जो फीडबैक होगा वो बात के बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले आप उसकी बात को सुने। हो सकता है कि वो शायद काम की बात हो और आपके लिए इम्पोर्टेंट मैटर हो, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता हो। तो इसीलिए बी अ गुड लिसनर व्हाइल कम्युनिकेटिंग टू समवन। उसके बाद नेक्स्ट 4th पॉइंट है आपका बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। आपका जो मैसेज का कंटेंट होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सामने वाले को आपके मैसेज में ऐसा कंटेंट ना यूज़ करें जिससे सामने वाले को बहुत ज़्यादा फील हो, सामने वाले को हर्ट हो। दूसरा, टोन, हमेशा सामने वाले से बातचीत करते समय जो पिचिंग होनी चाहिए, जो आपका वॉल्यूम होना चाहिए, बात करने का जो तरीका होना चाहिए, एक एटिकेट्स होने चाहिए बात करते समय, वो अच्छे होने चाहिए। टोन का मतलब यहाँ पर पिच की बात की जा रही है, ज़्यादा तेज़ ना बोलें, सॉफ्टली बोलें, लाउडली ना बोलें, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज, वही लैंग्वेज की बात यहाँ पर आ रही है। जो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है आपने वो सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग करनी है। अगर सामने वाला हिंदी में समझता है तो हिंदी में बात कीजिए, सामने वाले को इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है तो आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 5th पॉइंट, फॉलो अप कम्युनिकेशन। फॉलो अप कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, अगर एक मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को कोई इंस्ट्रक्शन दी, बात करते समय उसने उसको काम समझाया कि आपने ये काम करना है और सामने वाले ने कहा ठीक है मैं ये काम कर लूँगा, कम्युनिकेशन हो गया। मैनेजर और सबॉर्डिनेट ने आपस में एक दूसरे को बातचीत करी, काम दिया और वो सबॉर्डिनेट ने हाँ कर दी। लेकिन अब आपकी ड्यूटी बनती है कि जब आपने उसके साथ कम्युनिकेट किया तो बाद में एक बार उससे और कम्युनिकेट करें, उस कम्युनिकेशन को फॉलोअप करें कि जो काम आपने अपने सबॉर्डिनेट को दिया है क्या वो उस काम को कर पा रहा है, या आपने जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया उसके साथ कम्युनिकेट किया है उस कम्युनिकेशन का जो रिजल्ट है क्या वो निकल पा रहा है, सामने वाला सबॉर्डिनेट काम कर पा रहा है। अगर आपने अपने कम्युनिकेशन को फॉलोअप नहीं किया, सबॉर्डिनेट को प्रॉब्लम है, आपने उससे बात नहीं करी, उससे कम्युनिकेट नहीं किया, तो इसका मतलब इंस्ट्रक्शन देते समय जो कम्युनिकेशन आपने किया उसका जो बाद में रिजल्ट निकल के आएगा, उस रिजल्ट की वजह से हो सकता है आगे सबॉर्डिनेट आपसे बात ना करे, आपसे नाराज़ हो जाए या आपसे डिसअपॉइंट हो जाए, डीमोरलाइज हो जाए। तो हमेशा किसी से भी बातचीत करते समय उसका फॉलोअप भी करना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को लेकर कहीं उस समय तो वो उसने बातचीत कर ली आपसे, बाद में उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर कुछ रॉन्ग तो नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है आपका इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। जब भी आप सामने वाले किसी भी व्यक्ति से बातचीत करें
तो उसका फीडबैक आपके पास आना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि एक मैनेजर ने फ़ोन पे अपने सबॉर्डिनेट को बोला कि भाई आप मुझसे अभी कैबिन में आके मिलें, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। उसने फीडबैक नहीं लिया सामने वाले सबॉर्डिनेट से कि उसने आने के लिए हाँ बोला या नहीं बोला। अब मान लीजिए कि सबॉर्डिनेट किसी काम में बिजी था या ऑफिस में नहीं था, कहीं दूर था, और मैनेजर ने बस ये कह दिया कि आप मुझे ऑफिस में आके मिले और फ़ोन कट कर दिया, फीडबैक ही नहीं लिया कि वो अभी आ सकता है नहीं आ सकता। अब सबॉर्डिनेट को आने में मान लीजिए 15, 20 या 25 या आधा घंटा लग गया, 30 मिनट्स लग गए। तो ये सोचिए कि मैनेजर अब उसके ऊपर गुस्सा करेगा, गुस्सा तो करेगा, अब उसने प्रॉपर फीडबैक ही नहीं लिया। अब वहाँ पर जाने अनजाने में जो गलती है वो मैनेजर की है, क्योंकि उसने प्रॉपर फीडबैक नहीं लिया। अब उस गलती से होगा क्या कि जो पनिशमेंट है वो मैनेजर ने सबॉर्डिनेट को दे दी, गलती उसी की थी और पनिशमेंट मिली सबॉर्डिनेट को। अब आगे क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है कि सबॉर्डिनेट दोबारा मैनेजर से बात ना करे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 पॉइंट, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। अगला पॉइंट है आपका कि जब भी आप किसी से बातचीत करें तो अगर आपको लगता है कि सामने वाले को बात आपको समझानी है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो बात आप उस सामने वाले को कैसे समझाएं, तो आप 2-3 लोगों से पहले कंसल्ट करके अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपनी बातचीत को मजबूत बना सकते हैं, इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल बना सकते हैं, या उसमें अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तब जाके आपकी बात सामने वाले को हो सकता है अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये होता है कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है 8th, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर। हमेशा सामने वाले से जब आप बातचीत करें तो बातचीत ऐसे करें कि सामने वाले के लिए वो बातचीत जो हो वो हेल्पफुल हो, मतलब सामने वाले के लिए बातचीत आसान हो, समझने के लिए हेल्पफुल हो, उसके काम की बात हो, और प्लस वो बात उसको आगे तक उसके काम आनी चाहिए। वैल्यू का मतलब यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक परचेज मैनेजर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अकाउंटेंट से बात कर रहा है, कोई कम्युनिकेट कर रहा है अपने मैटर को लेकर, और वो उसका मैटर है ही नहीं अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले का, तो समझ लीजिए कि वो जो बातचीत आप उससे कर रहे हैं अपनी बात को लेकर, बस आप बातचीत कर रहे हैं अपने परचेज डिपार्टमेंट को लेकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले से, तो वो बात उसके लिए ना तो कोई हेल्पफुल है, ना उसकी कोई आगे फ्यूचर में कोई इंपॉर्टेंस रखती है। तो समझ लीजिए वो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक करेगा, वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, या वो कम्युनिकेशन मैटर ही नहीं करेगा। अगला पॉइंट है आपका 9th, कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। आप हमेशा किसी से बातचीत करते समय ये ध्यान रखें कि प्रेजेंट में तो आप उससे बातचीत कर रहे हैं और सामने वाले ने हो सकता है आपको रिस्पॉन्स दे दिया हो प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि जो बात आपने प्रेजेंट में बोली हो उसने उस समय सुन ली हो, अप्लाई भी कर लिया हो, लेकिन वो फ्यूचर के लिए ज़्यादा नुकसान ना दे बात आपको। मान लीजिए आपने अपने सबॉर्डिनेट से बातचीत करते समय उसके ऊपर उसको एक एक्टिविटी दी, उसको एक अथॉरिटी दी, उसको एक पावर दी, आपने उसको एक काम का बर्डन दिया। उस समय तो उसने एग्री कर लिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वो उस काम को करने लगा तो उसको फील हुआ कि पहले से मेरे पास इतना काम था और मैनेजर ने मुझे दोबारा से इतना काम दे दिया। तो इसीलिए हमेशा प्रेजेंट में जो बातचीत करें आप ये भी देखें कि फ्यूचर में उसका जो एस्पेक्ट बनेगा या उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कहीं आपके फ्यूचर में होने वाली कम्युनिकेशन को इफेक्ट ना करे। तो फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही प्रेजेंट में वो बात करें जो बात आपके फ्यूचर को भी हेल्पफुल बनाए, फ्यूचर को भी सिक्योर बनाए, उसी रिसीवर के साथ जो फ्यूचर में आप उससे कभी बातचीत करना चाहें। तो ये थे आपके कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके कम्युनिकेशन बैरियर को दूर करने में, प्रॉब्लम जो आती हैं कम्युनिकेशन करते समय उनको दूर करने में मदद करेंगे, आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसे पूरा का पूरा सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे। तो ये था आपका क्लास नंबर 28 पार्ट 3, हाउ टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.